Good morning and Om Shanti to all my kids. I welcome you all once again in my EVS class. And again we are going to discuss few more uses of plants and why plants and what are the things that plants gives us. What are the other things? The first thing is that plants gives us fiber. We get fibers such as cotton, linen and jute from plants and we can use them to make clothes, sacks, ropes and mats. Let's discuss इन अ डिटेल। कॉटन कॉटन एक फ़ाइबर होता है जो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। ये कॉटन प्लांट हमारे बहुत यूज़ आता है। आपने हमेशा यूज़ किया होगा कभी जब आपको चोट लगती है, वेन एवर यू गेट हर्ट, तो आप डेटॉल को किस पे डैप करते हो? आप कॉटन पे करते हो बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट। तो कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट। अब कॉटन प्लांट्स में से जो कॉटन आता है क्या हम उसे तुरंत पहन लेते हैं? नो, कॉटन इज़ मेड इनटू थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागा। कॉटन को पहले हम धागा बनाते हैं और उस धागे का क्या करते हैं? उस धागे से वी मेक क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स। यू कैन सी इन द वीडियो वी कैन मेक क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स। इट शोज़ दैट कि प्लांट्स फाइबर देते हैं और ये फाइबर हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। यू कैन सी द थ्रेड इज़ देन वोवन इनटू क्लोथ्स। और किस तरह से कॉटन को धागा में बनाया जाता है और उस धागों से कितने सारे कपड़े बनते हैं। और मोस्टली हम कॉटन क्लोथ्स समर में पहनते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट होते हैं और बहुत ही हमें गर्मी से बचाते हुए और हमारे बॉडी को ठंड देते हैं। द नेक्स्ट इज़ जूट। जूट भी एक फ़ाइबर है। एंड हैव यू एवर वंडर्ड कहाँ से आता है जूट? एग्जैक्टली, एज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, तो ये भी हमें प्लांट से मिलता है। और इसका क्या काम होता है? वी कैन मेक, आपने देखा होगा आपके घर पे बोरे होंगे जिसे हम सैक्स बोलते हैं, और जूट बैग्स भी अवेलेबल हैं क्योंकि ये इको फ्रेंडली होते हैं। प्लास्टिक बैग्स को बैन करके आजकल लोग पेपर बैग और जूट बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रबर। रबर इज़ ऑल्सो अ फाइबर। रबर हमें रबर प्लांट से मिलता है। और आपने कभी सोचा है कि ये रेन कोट, रबर बैंड, इरेजर्स, ये सब कहाँ से आता है? ये सारी चीज़ें इट कम्स फ्रॉम रबर। रबर कम्स फ्रॉम रबर प्लांट। You can see in the video rubber bands and it comes from rubber tree। रेन कोट ये वाटर प्रूफ होते हैं बिकॉज इसमें पानी नहीं ठहर पाता, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। सो आप देख रहे हैं कॉटन भी इम्पॉर्टेंट है, जूट भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं हम लोग? रबर की बात कर रहे हैं। और आप यू कैन सी इन द वीडियो दैट रबर ट्रीज़ आर ग्रोन इन अ बिग फॉरेस्ट। और किस तरह से रबर को निकालते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं एंड हाउ it is used for further purposes. The next thing is the plants gives us paper and wood. Have you ever wondered from where wood comes? Yes, it comes from trees. And what are the uses of wood? आपके घर में बेड होगा, सोफ़ाज़ होंगे, आप स्कूल में भी टेबल और चेयर में बैठते हो। ये सब किससे बनता है? ये सारी चीज़ें वुड से बनती हैं। और वुड कहाँ से आता है? ट्री से आता है। सो यू कैन से दैट वुड comes from trees and it is used to make furnitures, pencils, houses, and also it is used to make paper. And what do we do with paper? We write on the paper. You can see pencils, table, chairs and all kind of wooden furnitures are made from wood and it comes from tree. ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लाइफ में। इसी वजह से प्लांट्स भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट पेंसिल्स, टेबल्स, चेयर्स ऑल आर मेड फ्रॉम वुड एंड इट कम्स फ्रॉम ट्रीज़। और जो बच जाता है वुड पल्प, जो आखिरी हिस्सा होता है वुड का, लकड़ी का, उससे हम क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं। और ये पेपर जैसे मैंने अभी बताया कि क्या काम आता है, वी राइट ऑन पेपर। द नेक्स्ट इज़ दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब ये चीज़ें हैं जो हम पाते हैं ये, लेकिन ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते। बाकी की चीज़ों के बिना तो फिर भी हम एक बार रह सकते हैं, बट ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते बिकॉज इट हेल्प अस टू ब्रीथ
and it keeps us alive. It shows that plants produces oxygen and we need oxygen to keep us alive. ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. वो ऑक्सीजन हमें कौन देता है? कोई और नहीं, हमें प्लांट्स देते हैं. उसी तरह से एनिमल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एनिमल्स को भी कौन देता है ऑक्सीजन? प्लांट्स देते हैं. फ्यू एनिमल्स ऑल्सो ईट प्लांट्स एज अ फूड. लेकिन कुछ एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लायन ईट अदर एनिमल फॉर द फूड. एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर. कुछ एनिमल्स प्लांट्स पे अपना घर भी बनाते हैं और अपना गुजारा भी करते हैं. आई होप you all have understood the video and the importance of plants. Till then, goodbye, stay blessed, and God bless you all. Thank you.